आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। गुरु भभूता सिद्ध जी का जन्म 1853 लगभग में राजस्थान के जैसलमेर जिले के गिरासर गांव के पास बसी सोलंकियारी ढाणी में गोविंद सिंह जी के यह हुआ। गोविंद सिंह जी निःसंतान थे। सावन भादों के दिन थे, चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी नाले अपने उफान पर थे, चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, सब बहुत खुश थे। ऐसे समय में परम पिता परमेश्वर ने अपनी लीला रची और साधु का भेष बनाकर निरंजन नाम से अलख जागते हुए गांव गिरासर की तरफ चल पड़ते हैं। सभी के वस्त्र भीगे हुए थे, झोला व कंबल में पानी भरा हुआ था। लटाओं से टप टप पानी टपक रहा था। चलते चलते बाबा निरंजन सोलंकी ढाणी पहुंचते हैं और गोविंद सिंह के घर के सामने जाकर ठहरते हैं। उस समय गोविंद सिंह की धर्मपत्नी अपनी गायों का दूध निकल रही थी। बाबा निरंजन अलख जागते, अलख निरंजन व शंख बजाते हैं। शंख की आवाज सुनकर गाय बिदक जाती है और लात मरकर दूध बिखेर देती है। दुष बिखरने से गोविंद सिंह की घरवाली का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह क्रोध के आवेश में साधु महाराज को भला बुरा कहकर अपमानित करती है। हट्टी कट्टी कंचन सी काया लेकर भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती, भगवा वाना पहन लिया, लंबा टिक लगा लिया और चल दिए मांगने खाने ढूंगी कही के। बाबा निरंजन उनके तानों की परवाह न करते हुए हंसते हुए कहते हैं, माता दोष क्यों लगाती हो, हम तो पल दो पल के मेहमान हैं, अभी आए हैं और चले जाएंगे। तभी गोविंद सिंह की घरवाली कहती है, चल चल अपना रास्ता ना। बाबा निरंजन हंसते हुए आगे की तरफ चल पड़ते हैं। सामने कोठरी में बैठे न्यादर सिंह जी की नजर उस तरफ पड़ती है। वो देखते हैं साधु महाराज आए थे परंतु बिना कुछ लिए जा रहे हैं, जरूर औरतों ने कुछ कह दिया होगा। उस समय साधु महात्माओं को भगवान का अवतार समझते थे। न्यादर सिंह जी व गोविंद सिंह जी हाथ में पानी का लोटा लेकर निरंजन बाबा के पीछे पीछे भागते हैं और चरणों में लिपटकर माफी मांगते हैं। काफी मिन्नतें करने के बाद बाबा निरंजन जी उन्हें माफी देकर माफ कर देते हैं। तब न्यादर सिंह जी बाबा निरंजन जी को अपने घर चलने के नए निमंत्रण देते हैं। बाबा निरंजन उनके साथ उनके घर आते हैं और नाड़ी खुदवाने का हुक्म देते हैं। नाड़ी खुदवाई जाती है जिसमें पानी भर जाता है। वहां पर नीम का पेड़ लगाया जाता है। बाबा निरंजन 12 महीने तक वहां तपस्या करते हैं। गोविंद सिंह व उनकी पत्नी दोनों रात दिन बाबा निरंजन जी की सेवा में तन मन से लगे रहते हैं। बाबा निरंजन उनकी सेवा सत्कार के बहुत खुश होते हैं और एक रात्रि में गोविंद सिंह से कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत खुश हूँ, जो भी इच्छा हो मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। तब गोविंद सिंह जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज आपकी दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अन्न धन से भंडार भरे पड़े हैं, बस एक बात का दुहक है, इतना एक बात का दुहक है, इतना सब कुछ होते हुए भी निःसंतान होने के कारण कोई हमारा मुंह नहीं देखना चाहता, सब मुझे अशुभ समझते हैं। बाबा निरंजन उनको सांत्वना देकर धीरज बांधते हैं और धुनें उठाकर भभूति देते हैं और कहते हैं, संकोच मत करो, तुम्हारे 3 पुत्र और 1 पुत्री पैदा होंगे, लेकिन एक शर्त है, सबसे पहला बालक तुझे बख्शीश करना होगा, मैं उसे अपना शिष्य बनाकर अपने पास रखूंगा। गोविंद सिंह जी कहते हैं, मुझे मंजूर है, मैं वचन देता हूँ अपना पहला पुत्र आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। बाबा निरंजन वहां से प्रस्थान करते हैं और काली नाड़ी के जंगलों में जाकर धूना रमाते हैं और अखंड तपस्या में लीन हो जाते हैं। 9वें महीने में गोविंद सिंह के घर बालक का जन्म होता है जिसका नाम भभूता सिद्ध रखा जाता है। पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती है। समय समय पर 2 बालक और 1 कन्या का जन्म होता है जिसके नाम शेरसिंह, नरसिंह और सिंगारो रखा जाता है। मोह ममता के बंधन में गोविंद सिंह साधु महाराज के किए वादे को भूल जाते हैं। तब 5 वर्ष बाद बाबा निरंजन आकर उन्हें अपने वादे की याद दिलाते हैं। तब गोविंद सिंह चरणों में लिपटकर प्रार्थना करता है, महाराज अभी तो ये बहुत छोटा है, कुछ समझदार हो जाए तब ले जाना, ये तो आपकी ही अमानत है। बाबा निरंजन फिर लौट जाते हैं। इसी तरह 4 वर्ष और बीत जाते हैं। बाबा निरंजन जी फिर आते हैं और अपने वादे की याद दिलाते हैं। इस बार फिर पुत्र मोह में फंसा गोविंद सिंह पैर पकड़कर मिन्नत करता है और थोड़े समय की मोहलत मांगता है। तब निरंजन बाबा क्रोधित होकर उन्हें चेतावनी देते हैं कि अब हम नहीं आएंगे, तुम्हें खुद इसे लेकर हमारे पास आओगे। अगर तुम नहीं आए तो हम अपनी से खुद इसे अपने पास बुला लेंगे, उसका परिणाम तुम खुद भुगतोगे।
हमें दोष मत देना, इतना कहकर निरंजन बाबा काली नाड़ी की दिशा में प्रस्थान कर जाते हैं। उधर गोविंद सिंह पुत्र मोह में इसके बाद नहीं अपना वचन पूरा नहीं कर पाता। भभूता सिद्ध जी 10 वर्ष की आयु में रेवड़ चराने लगते हैं। इनके साथ उनके भाई शेरसिंह और नरसिंह भी उनकी सहायता करते थे। भभूता सिद्ध की माता बिड़मदे उन्हें समझती है और आगाह करती है कि कभी भी काली नाड़ी जंगल में खोखा खेजड़ा के पास मत जाना। एक बार भभूता सिद्ध जी जंगल में हरी घास तलाशते हुए अपने पशुओं के लेकर जंगल जंगल घूम रहे थे कि तभी किसी ने आकर बताया कि चराने के जंगल में बहुत लंबी लंबी हरी हरी घास है। क्योंकि चराना की धरती धोरों की धरती के नाम से मशहूर थी, चराना का नाम सुनते ही भभूता सिद्ध जी का दिल कच्चा हो गया। तब भभूता सिद्ध जी को उदास देखकर शेरसिंह और नरसिंह जी उन्हें घर जाने की सलाह देते हैं, लेकिन भभूता सिद्ध यह कहकर टाल देते हैं कि पशु तुम्हारे बस में नहीं आएंगे और कोई न कोई पहुंच हो जाएगा। उधर भभूता सिद्ध की मामी जी उन्हें रात में मैंने आपके बारे में बहुत भयंकर सपना देखा है। तब भभूता सिद्ध बताते हैं कि रात में मुझे भी सपने में हीरे मोती दिखाई दिए थे। वहां काली नाड़ी में खड़े निरंजन बाबा अपनी शक्ति से भभूता सिद्ध जी को खींच रहे थे। माता की सिख भूलकर भभूता सिद्ध जी मंत्र मुग्ध होकर चराने की ओर चल पड़ते हैं। शाम के समय वे काली नाड़ी पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि कोखे खेजड़े पे बैठे निरंजन बाबा उन्हें आवाज देकर अपने पास बुला रहे हैं। भभूता ओ भभूता। भभूता सिद्ध जी सुध बुध बिसरा चमत्कारी शक्ति से खिंचे नाड़ी के खोखे खेजड़े के पास पहुंचते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़कर अपने गांव की तरफ निहारते हैं। तभी खोखे खेजड़े के खोल में से एक काल नाग निकलता है और पीवना द्वारा सांस से सांस मिलाकर खींचने को पीवना कहते हैं। भभूता सिद्ध जी की सांसें खींच लेते हैं। भभूता सिद्ध जी का निर्जीव शरीर नीचे जमीन पर आकर गिरता है। भभूता सिद्ध जी के भाई और सागे साथी भागकर गांव में जाकर इस हादसे की सूचना देते हैं। पूरा परिवार व पूरा गांव रोते पीटते हुए काली नाड़ी जंगल में पहुंचते हैं। तभी गोविंद सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सरसर पटक पटक पश्चाताप करते हैं कि अगर मैंने साधु महाराज की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वे निरंजन बाबा से अपने किए की माफी मांगते हैं। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे माफ करो। तभी आकाशवाणी होती है, रोना धोना बंद करो और ध्यान से सुनो, इस बालक का यहीं पे मंदिर बनवा दो और भादो सुदी छठ का मेला भरवाओ। ये बालक अपनी चमत्कारी शक्ति से दिन दुखियों का दुख दर्द दूर करेगा। खैर तुमने तो अपना वचन का पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी पीर प्रकट होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं तो 100 साल बाद तुम्हारे परिवार में एक पीर प्रकट होगा। बाबा निरंजन के अनुसार गोविंद सिंह जी के परिवार में नखत बन्ना महाराज प्रकट हुए, जो कि दिन दुखियों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं, जो सांप का कटा जहर भी मिटा देते हैं। सोलंकी ढाणी में आज भी नखत बन्ना महाराज का स्थान बना हुआ है। काली नाड़ी में भभूता सिद्ध जी का मंदिर बनाया गया है, जो कि काली नाड़ी मंदिर के नाम से विख्यात है, जहां हर साल भादवे की चांदनी छठ को विशाल मेला भारत है, जिसमें भारत के कोने कोने से भक्तजन जय जयकार लगाने आते हैं और श्रद्धा पूर्वक भभूता सिद्ध जी की पूजा अर्चना करते हैं। यही भभूता सिद्ध जी महाराज कलांतर में सूक्ष्म शरीर में चगोई के जंगल में जाते हैं, जहां उन्हें पशु चराते हुए भनीन गांव के जोतराम जी गोदारा मिलते हैं। भभूता सिद्ध जी शरीर धारण करके उनके सामने जाते हैं और जोतराम जी से अपना परिचय बतलाते हैं। भभूता सिद्ध जी जोतराम जी से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और जोतराम जी भी उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। जोतराम जी उन्हें अपना शिष्य बनाने का आग्रह करते हैं और भभूता सिद्ध जी जोतराम जी के सर पर हाथ रखकर विधि पूर्वक उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं। भभूता सिद्ध जी की संगति से जोतराम जी के मन में परमार्थ की भावना जागृत होती है। तब जोतराम जी दिन दुखियों के वास्ते परमार्थ करने की बात गुरु जी को बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि इस कार्य को करने के लिए तुझे मोह माया ये 5 तत्व का शरीर त्याग करना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तब बाबा जोतराम जी ने कहा, परमार्थ के कार्य के लिए मैं एक तो क्या हजारों शरीर भी त्याग सकता हूँ, लेकिन परमार्थ जरूर करूंगा। भभूता सिद्ध महाराज के आदेशानुसार जोतराम जी पीवना द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। उनकी ज्योति गुरु भभूता सिद्ध महाराज की अखंड ज्योति में लीन हो जाती है। तभी से गुरु चेले साथ साथ रहते हैं
और परमार्थ के कार्य करते हैं तथा दिन दुखियों का दुख दर्द दूर करते हैं। जय हो बाबा निरंजन जी की। जय हो गुरु भभूता सिद्ध जी की। जय हो बाबा ज्योतराम जी महाराज की।